जय हिंद साथियों, मैं मनीष शुक्ला आप सभी का वेलकम करता हूं आप सबके पसंदीदा यूट्यूब चैनल धरतीपुत्र फाउंडेशन पे। धरतीपुत्र फाउंडेशन जिसका उद्देश्य है घर घर तक निःशुल्क शिक्षा पहुंचाना, और आप इस मुहिम का जरूर हिस्सा बनिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उन साथियों को भी जरूर शेयर करिए जिन तक अभी ये चैनल पहुँचा नहीं है। घनानंद सर के द्वारा शुरू करी गई एक बहुत अच्छी मुहिम है, एक क्रांति आप बोल सकते हैं, ठीक है, जिसका उद्देश्य है निःशुल्क शिक्षा घर घर तक पहुँचाना, ताकि भारत का हर एक वासी जो है वो शिक्षित हो सके, शिक्षित बने, सबल बने। इसी उद्देश्य के साथ गणानंद सर ने इस फाउंडेशन की शुरुआत करी है। तो आप लोग इस फाउंडेशन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, शेयर ज़रूर करें ताकि हर एक साथियों को इस फाउंडेशन के बारे में पता चल सके और अपना देश जो है वो अग्रसर हो सके। तो चलिए, जैसा कि आपको पता है पिछली क्लास में हम लोगों ने नाउन चैप्टर की शुरुआत करी थी। नाउन चैप्टर में हम लोगों ने पिछली क्लास में नाउन के नंबर की बात करना स्टार्ट किया था। नाउन के नंबर में हम लोगों ने सीखा था पिछली क्लास में कि जो नाउन है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। ठीक है, कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो देखने में सिंगुलर और होते प्लूरल हैं। ये बातें हम लोगों ने सीख ली थी। आज हम लोग सीखेंगे कुछ नाउन्स इंग्लिश में ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल एक जैसा होता है। जिनका सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है, एक जैसा होता है। उन नाउन्स पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। इंग्लिश में इंग्लिश में कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, इंग्लिश में कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल एक जैसा होता है। जिनका सिंगुलर तथा प्लूरल, जिनका सिंगुलर तथा प्लूरल एक जैसा होता है। जिनका सिंगुलर तथा प्लूरल एक जैसा होता है। और इन नाउन्स की हम लोग चर्चा करेंगे आज की क्लास में। पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा था कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो देखने में सिंगुलर लगते हैं, जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं। कुछ नाउन्स ऐसे भी हैं जो देखने में सिंगुलर लगते हैं पर होते प्लूरल हैं। और आज हम लोग आज की क्लास में सीखेंगे इंग्लिश में कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल जो है एक जैसा होता है। कौन कौन से वो नाउन है, जैसे फिश हो गया, ठीक है, फिश हो गया, डियर हो गया, फाइन हो गया, ठीक है, इनिंग्स हो गया, इनिंग्स हो गया, स्पीसीज हो गया, स्पीसीज हो गया, सीरीज हो गया, सीरीज हो गया, ठीक है। ये कुछ नाउन्स ऐसे हैं, ये कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है, जिनका सिंगुलर और प्लूरल एक जैसा होता है। फिश, डियर, शीप, ठीक है, इसमें शीप भी हो गया, ठीक है, फिश, डियर, शीप, स्वाइन, ठीक है, इनिंग, स्पीसीज, सीरीज। ये नाउन्स ऐसे हैं जिनका सिंगुलर भी ऐसे ही लिखा जाता है और इनका प्लूरल भी ऐसे ही लिखा जाता है। मतलब ना तो इनमें लगे एस आई एस को हम हटाते हैं और ना ही इनमें हम एस आई एस जोड़ते हैं, ना ही इनमें हम क्या करते हैं, एस आई एस जोड़ते हैं। तो याद रखिएगा, ना ही लगे हुए एस या ई एस को हटाते हैं, एस या ई एस को हटाते हैं और ना ही जोड़ते हैं, और ना ही जोड़ते हैं, क्योंकि इनका सिंगुलर भी ऐसे ही लिखा जाता और इनका प्लूरल भी ऐसे ही लिखा जाता है। इनको सिंगुलर बनाने के लिए एस आई एस हटाना नहीं है और इनका प्लूरल बनाने के लिए इसमें एस आई एस जोड़ना भी नहीं है। ये बात याद रखिएगा। इसी बात को समझाने के लिए मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ ताकि ये बात बिल्कुल आपको समझ आ जाए। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा कि द शीप्स वर ग्रेजिंग, the sheep were grazing in the field। अब ये एक सेंटेंस लिखा है। सबसे पहले इस सेंटेंस को आप सभी को देखना है और ये देखना है क्या इसमें जो नाउन की बात अभी हम लोगों ने की है, क्या उनसे रिलेटेड कोई भी नाउन इसमें आपको देखने को मिल रहा है। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी नाउन आपको देखने को मिल रहा है, जैसे यहाँ पे शीप देख रहे हैं आप, ठीक है,
तो शीप ऐसा नाउन है जिसका सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है, एक जैसा होता है। यानी यहाँ पे लिखा जो शीप्स है वो अपने आप में क्या हो गया, वो अपने आप में गलत हो गया। शीप्स नहीं होगा, बल्कि ये क्या होना चाहिए था, शीप होना चाहिए था। शीप का मतलब तो आप लोग जानते होंगे भीड़ होता है, ठीक है। अब इसका सिंगुलर और प्लूरल एक जैसा होता है, इसलिए शीप्स जो था गलत था, शीप होगा। इसके साथ लिखी हुई वर्ब सही है कि नहीं है, तो इसके साथ लिखी हुई वर्ब जो है अपने आप में सही है। वो प्लूरल लिखी है, मतलब शीप यहाँ पे प्लूरल है, ठीक है। इनका सिंगुलर और प्लूरल एक जैसा होता है, पर वर्ब सिंगुलर और प्लूरल इनके साथ लगती। अगर इनको सिंगुलर के जैसा ट्रीट करना है तो वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे, और अगर इनको प्लूरल के जैसा ट्रीट करना है तो वर्ब इनके साथ प्लूरल यूज करेंगे। एक दो सेंटेंस में आपके लिए और लिख दे रहा हूँ ताकि ये बात बिल्कुल आपको समझ आ जाए, ये बात बिल्कुल आपको समझ आ जाए। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कि इंडिया हैज won the match by 1 inning। अब देखिए यहाँ पे लिखा है इनिंग, ठीक है। फिर से आप सेंटेंस को ध्यान से पढ़िएगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एक शब्द, और वो कौन सा शब्द आपको देखने को मिलेगा, इनिंग यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। देखो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा इनिंग ऐसा नाउन है इसका सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है, एक जैसा होता है। ना तो इनमें ऐसा ही हम जोड़ते हैं और ना ही ऐसा ही हटाते हैं। तो यहाँ पे लिखा इनिंग अपने आप में गलत हो गया, इनिंग नहीं होता बल्कि क्या होता है, इनिंग्स होता है, इनिंग्स होता है। भले ही ये सिंगुलर हो, भले ही ये प्लूरल हो, लिखा ऐसे ही जाता है। तो आप देखिए वन यहाँ पे लिखा है, वन देखकर आपको ये पता चल गया कि यहाँ पे इनिंग्स जो है वो सिंगुलर है, इनिंग्स जो है यहाँ पे कैसा है, इनिंग्स यहाँ पे सिंगुलर है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे नाउन से रिलेटेड, नाउन के नंबर से रिलेटेड, जो आपको पता होने चाहिए थे, ठीक है। हमने आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया। क्या इनके अलावा भी कोई टॉपिक है? बिल्कुल, इंग्लिश में कुछ नाउन्स ऐसे भी आपको देखने को मिलेंगे, इंग्लिश में कुछ नाउन्स ऐसे भी आपको देखने को मिलेंगे जो देखने में प्लूरल लगेंगे पर वो होंगे सिंगुलर। देखने में प्लूरल इसलिए लगेंगे क्योंकि उनके लास्ट में ऐसा यस लगा रहेगा, और हम रट कर बैठे होते हैं कि अगर नाउन के लास्ट में ऐसा यस लगा है तो वो नाउन क्या हो जाता है, वो नाउन अपने आप में प्लूरल हो जाता है। लेकिन कुछ नाउन्स ऐसे भी आपको मिलेंगे जिसमें ऐसा यस लगा होगा, हो सकता है वो देखने में आपको प्लूरल लग जाए पर वो होंगे हमेशा सिंगुलर। कौन कौन से नाउन्स हैं, चलिए उनकी बात हम लोग करते हैं। तो इंग्लिश में मैं आपके लिए लिख दूं फिर समझाता हूँ। इंग्लिश में कुछ नाउन्स, इंग्लिश में कुछ नाउन्स ऐसे हैं, कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं, जो देखने में प्लूरल लगते हैं, प्लूरल लगते हैं, परंतु होते सिंगुलर, परंतु होते सिंगुलर है। अब वो कौन कौन से नाउन्स हैं जो देखने में आपको क्या लगते हैं, प्लूरल लगते हैं पर होते सिंगुलर हैं, उन नाउन्स की बातचीत हम लोग शुरू करेंगे। कौन कौन से नाउन्स ऐसे हैं जो देखने में क्या लगते हैं, देखने में प्लूरल लगते हैं पर होते सिंगुलर हैं। तो सबसे पहले इसमें याद रखिएगा नेम ऑफ सब्जेक्ट। सबसे पहली बात क्या याद रखना है, सब्जेक्ट्स के नेम। क्या याद रखना है, सब्जेक्ट्स के नाम। जितने भी सब्जेक्ट्स के नाम होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। भले ही उनके लास्ट में ऐसा यस लगा रहेगा, आप उनको प्लूरल समझने की गलती नहीं करेंगे, वो हमेशा क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स के नेम है जिनके लास्ट में आपको ऐसा यस देखने को मिलता है? जैसे एक सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। कौन सा सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स है। अब ये मैथमेटिक्स आप देखो, देखने में आपको भले ही ये लग जाए कि ये प्लूरल है क्योंकि यस लगा है, लेकिन याद रखिएगा मैथमेटिक्स हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। सिविक्स हो गया, ठीक है, पॉलिटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, लिंग्विस्टिक हो गया, ठीक है। ये देखो कुछ सब्जेक्ट्स के नेम हमने आपके लिए लिखे हैं, ये सब्जेक्ट के नेम, फोनेटिक्स हो गया,
ठीक है, ये सब्जेक्ट्स के नेम है। देखने में आपको लग सकते हैं कि ये प्लूरल है क्योंकि सबके लास्ट में क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, लेकिन याद रखना ये सब्जेक्ट के नेम है और अपने आप में क्या है, सिंगुलर है, क्योंकि सब्जेक्ट के जो नेम हुआ करते हैं अपने आप में क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। और कौन कौन से नाउन्स ऐसे हो सकते हैं जो देखने में आपको प्लूरल लग सकते हैं पर होते सिंगुलर हैं? तो देखिए, किसी भी गेम का नाम, किसी भी गेम का नाम, गेम्स के नाम, अगर किसी गेम का नाम लिखा है, किसी गेम का नाम लिखा है तो याद रखिएगा गेम का नाम भी हमेशा क्या होता है, हमेशा सिंगुलर होता है। और अगर गेम के नाम में एस लगा है तो उसको आप प्लूरल समझने की गलती नहीं करेंगे। जैसे कौन कौन से गेम के नाम में एस लगा है, जैसे गेम है बिलियर्ड्स, कौन सा गेम है, बिलियर्ड्स है, ठीक है। और इसके अलावा ड्रॉट्स हो गया, ठीक है, ड्रॉट्स हो गया, बिलियर्ड्स हो गया, ठीक है, टेनिस हो गया, चेस हो गया, ठीक है, चेस हो गया। किसी भी गेम का नाम है और गेम के नाम में अगर एस लगा है, क्या लगा है, एस लगा है, तो गेम का नाम जो है कभी प्लूरल नहीं होगा, गेम का नाम हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। चाहे वो जो भी गेम हो, चाहे वो जो भी गेम हो, अगर गेम का नाम लिखा है और गेम के नाम में एस लगा है, गेम का नाम लिखा है और गेम के नाम में क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, तो गेम का नाम प्लूरल नहीं होता, इस बात को याद रखिएगा। गेम के नाम हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। इसके अलावा आप याद रखिएगा किसी भी बीमारी का नाम हो, किसी भी डिसीज का नेम हो, किसी भी डिसीज का नेम हो, किसी भी बीमारी का नाम हो, तो जो डिसीज का नाम होता है, डिसीज के नाम में भी अगर एस लगा है तो उसको आप प्लूरल मत समझ लीजिएगा, नाम हमेशा सिंगुलर होते हैं, तो ये नाउन भी हमेशा क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। जैसे रिकेट्स हो गया, ठीक है, रिकेट्स हो गया, मम्स हो गया, मीसल्स हो गया, ठीक है। किसी भी बीमारी का नाम अगर लिखा हुआ है, ठीक है, तो बीमारी का नाम भी हमेशा क्या होता है, हमेशा सिंगुलर होता है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है अगर आप क्वेश्चन सच में सॉल्व करना चाहते हैं तो। चलिए, तो किसी भी बीमारी का नाम अगर लिखा है, ठीक है, किसी भी बीमारी का नाम लिखा है तो बीमारी के नाम में एस लगने से बीमारी का नाम जो है वो प्लूरल नहीं होता। किसी देश के नाम में अगर एस लगा है तो याद रखिएगा उस देश का नाम भी हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। जैसे यूनाइटेड, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फिलीपींस, फिलीपींस, ठीक है। तो किसी भी देश के नाम में, ठीक है, वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज, ठीक है, तो किसी भी देश के नाम में अगर एस आई एस लगा है, ठीक है, तो याद रखिएगा देश का नाम भी हमेशा क्या होता है, हमेशा सिंगुलर होता है। क्लियर? अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आता है और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या है, ये बात आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर कर लीजिएगा ताकि अगर यहाँ से क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से सॉल्व कर पाए। देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आता है और इससे रिलेटेड कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला कॉन्सेप्ट आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि इनमें लगे हुए एस आई एस को हटाएंगे नहीं, इनमें लगे एस या ई एस, एस या ई एस को हटाते नहीं हैं, हटाते नहीं हैं। क्यों नहीं हटाते हैं, क्योंकि ये इनका नाम है, ये इनका नाम है,
ठीक है, इनको प्लूरल बनाने के लिए इसमें नहीं लगाया गया है। दूसरी बात ये याद रखना, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। कैसी वर्ब यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। क्यों सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं? क्योंकि ये हमेशा क्या होते हैं? सिंगुलर हुआ करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन भी मैं आपको समझा दूं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हमने आपके लिए लिखा, ठीक है, क्वेश्चन आप लोग जरूर ध्यान दिया करें। जो भी बात आपको यहाँ पे बताई जा रही क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाई जा रही। जैसे मैंने लिखा कि मैथमेटिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ये एक सेंटेंस हमने लिखा। सेंटेंस क्या लिखा? मैथमेटिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये सेंटेंस अपने आप में सही है, तो आप देखेंगे और आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम लिखा है। और कौन से सब्जेक्ट का नाम लिखा है? सब्जेक्ट का नाम लिखा है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का नाम लिखा है और सब्जेक्ट का नेम हमेशा क्या होता है? सब्जेक्ट का नेम हमेशा सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ मैथमेटिक्स अपने आप में क्या है? सिंगुलर है। यहाँ पे लिखा हुआ मैथमेटिक्स अपने आप में क्या है? सिंगुलर है। और अगर ये सब्जेक्ट का नेम सिंगुलर है तो इसके साथ आने वाली जो वर्ब है, ये भी क्या होनी चाहिए थी? सिंगुलर होनी चाहिए थी। ये भी कैसी होनी चाहिए थी? सिंगुलर। क्योंकि जैसा सब्जेक्ट वैसी उसकी क्या होनी चाहिए? वर्ब होनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये प्लूरल लिखा है जो कि गलत है। इसको सिंगुलर करिए और इज करिए। यहाँ पे आर नहीं होगा बल्कि क्या होगा? इज होगा। मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ठीक है, बात समझ आ गई? तो याद रखिएगा किसी भी देश का नाम हो, जैसे मैं एक और लिख दे रहा हूँ, मैंने लिखा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर अ पावरफुल नेशन। अब देखें यहाँ पे हमने एक सेंटेंस लिखा और यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा? कि यहाँ पे भी किसी देश का नाम लिखा है, किसी देश का नाम लिखा है और उस देश के नाम में भले ही एस लगा है, उस देश के नाम में भले ही क्या लगा हुआ है? एस लगा हुआ है। लेकिन क्योंकि ये देश का नाम है, क्योंकि ये क्या है? देश का नाम है, इसलिए क्योंकि ये देश का नाम है इसलिए इसके साथ हम क्या यूज करेंगे? ये अपने आप में क्या होगा? ये अपने आप में सिंगुलर होगा। क्योंकि ये देश का नाम है इसलिए अपने आप में क्या होगा? अपने आप में सिंगुलर होगा, भले ही यस लगे। और ये सिंगुलर होगा तो इसके साथ आने वाली वर्ब जो है ये भी कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए। आर नहीं, क्या यूज होना चाहिए था? इज होना चाहिए। तो नाउन के नंबर से रिलेटेड कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और क्योंकि नाउन का जो नंबर है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नाउन का नंबर वाला जो ये टॉपिक है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और नाउन के नंबर से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीख लिए। ठीक है, कौन कौन से सिंगुलर होते हैं, कौन कौन से हमेशा प्लूरल होते हैं, कैसे यूज होता है, कौन कौन सी बातें आपको याद रखनी है, वो सारी बातें हम लोगों ने सीख ली है। नाउन के कुछ और भी कॉन्सेप्ट हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को भी हम लोग सीख लेंगे और फिर नाउन चैप्टर जो है अपना क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। और ये क्लास 9, 10, 11, 12 सभी के लिए ये जो चैप्टर्स हैं बहुत यूज़फुल हैं और आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, चलिए नाउन के और कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं। नंबर वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने नाउन का सीख लिया है कि नाउन के कितने नंबर होते हैं। कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, कुछ हमेशा प्लूरल होते हैं, कुछ देखने में सिंगुलर लगते हैं पर होते प्लूरल हैं, कुछ देखने में प्लूरल लगते हैं पर होते सिंगुलर हैं, और कुछ का सिंगुलर और प्लूरल एक जैसा होता है। सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीख लिए हैं। नाउन के कुछ और भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, उनकी बात हम लोग करेंगे और यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है। अब कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो आपको सीखने हैं? चलिए एक एक करके हम लोग सीखते हैं, एक एक करके हम लोग क्या करते हैं? एक एक करके हम लोग सीखते हैं। अब कौन सा कॉन्सेप्ट है? देखिए कौन सा कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट जो आपको सीखना है वो ये है कि अगर देखो कोई नंबर लिखा है,
क्या लिखा है, कोई न्यूमरल लिखा है। बहुत ही ध्यान से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। कभी भी कोई भी क्या लिखा हुआ है, न्यूमरल लिखा है और इस न्यूमरल के साथ कोई नाउन लिखा है, इस न्यूमरल के साथ कोई नाउन लिखा है, तो ये नाउन इस न्यूमरल के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है टू और इसके बाद ये नाउन लिखा है बॉय, तो इसके अकॉर्डिंग ये लिखा जाएगा, तो बॉय नहीं क्या हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा। लिखा है थ्री, ठीक है, और थ्री के बाद यहाँ पे लिखा है रूपी, ठीक है, तो रूपी नहीं होगा, हमेशा क्या हो जाएगा, रूपीज हो जाएगा। बात समझ आ रही? ये बात तो आप सभी को पहले से पता होगी, लेकिन जो याद रखनी है, जो बात याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि कभी अगर ऐसा हो गया, कभी ऐसा हो गया कि न्यूमरल तो लिखा है, न्यूमरल तो लिखा है, न्यूमरल के साथ नाउन भी लिखा है और इस नाउन के बाद कोई दूसरा नाउन लिखा है, तो उस केस में क्या होता है, ये वाला जो नाउन होगा, उस केस में क्या होगा, उस केस में जो ये वाला नाउन होगा, ये नाउन, उस केस में ये वाला जो नाउन होगा, इस नाउन को क्या करेंगे, ये नाउन जो है यूनिट बन जाएगा, ये नाउन जो है क्या बनने का काम करेगा, यूनिट बनने का काम करेगा, और ये हमेशा सिंगुलर लिखा जाएगा। याद रखिएगा, ये नाउन इस केस में क्या लिखा जाएगा, हमेशा सिंगुलर लिखा जाएगा। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इस बात को बहुत ही ध्यान से समझिएगा और याद रखिएगा। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टाइप का क्वेश्चन आता है, चलो वो बात भी मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ, वो बात भी मैं आप लोगों को क्या कर दूँ, समझा दूँ। जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिखा, मैंने क्या लिखा, मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिखा, और क्वेश्चन हमने ये लिखा कि माय फादर gave my father gave me a 10 rupees नोट। देखिए ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है, सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, माय फादर गेव मी अ 10 रुपीज नोट। अब इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखिएगा, जब इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको न्यूमरल दिखा हुआ मिलेगा, न्यूमरल के बाद फिर कोई नाउन लिखा हुआ मिलेगा, और उसके बाद क्या लिखेगा, दिखेगा कोई दूसरा नाउन या प्रोनाउन दिखेगा। अब देखिए यहाँ पे ये न्यूमरल लिखा है, और न्यूमरल के बाद ये दूसरा आपको यहाँ पे नाउन लिखा हुआ दिख रहा है। अगर न्यूमरल के बाद ये नाउन लिखा होता तो इस न्यूमरल के अकॉर्डिंग इस नाउन को हम यूज कर लेते, लेकिन आप देखो इसके बाद एक नाउन फिर से लिखा हुआ दिख रहा है, और न्यूमरल के बाद नाउन और फिर से कोई नाउन लिखा है, तो ये जो नाउन होगा, ये जो नाउन होगा, ये अपने आप में क्या बन जाएगा, ये अपने आप में यूनिट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यूनिट बन जाएगा। और अभी हमने बताया ये यूनिट हमेशा कैसे लिखी जाती है, सिंगुलर लिखी जाती, सिंगुलर लिखी जाती है। मतलब ये सेंटेंस अपने आप में गलत है, यहाँ पे रुपीज की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, रूपी लिखना। बात समझ आ रही? इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्रायः देखने को मिलते हैं, और ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दो कॉन्सेप्ट इसी तरीके का मैं और आपको समझा दे रहा हूँ, ताकि इस टाइप से बनने वाला क्वेश्चन आपके सामने कभी आए तो आप बिल्कुल सही करके आएंगे। देखो जैसे मान लीजिए हमने लिखा कि 10 बॉयज ग्रुप was sitting under the tree। ये एक सेंटेंस लिखा है, 10 बॉयज ग्रुप was sitting under the tree। अब आप इसमें ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको यही देखना है क्या यहाँ पे न्यूमरल और नाउन आया है, क्या यहाँ पे न्यूमरल और कोई नाउन आया है। अब देखोगे
और आप पाओगे कि यहाँ पे न्यूमरल भी आया है और क्या आया है, नाउन भी आया है। अब ये न्यूमरल और जो नाउन आया है, देखो न्यूमरल के साथ ये नाउन आया, ये हो गया न्यूमरल, क्या हो गया, न्यूमरल हो गया, ये हो गया इसके साथ आया हुआ नाउन, और ये हो गया दूसरा नाउन। अगर सिर्फ न्यूमरल के साथ नाउन आया होता तो ये नाउन सिंगुलर प्लूरल न्यूमरल के अकॉर्डिंग लिखा गया होता, लेकिन क्योंकि इस न्यूमरल के बाद फिर से एक नाउन लिखा है, इसलिए ये वाला नाउन जो है यहाँ पे क्या बन गया, यूनिट बन गया। क्या बन गया, यूनिट बन गया। और यूनिट कैसे लिखी जाती है, सिंगुलर। तो ये नाउन कैसा होना चाहिए था, सिंगुलर, यानी यहाँ पे बॉयज नहीं होगा बल्कि क्या होना चाहिए था, बॉय होना। तो ये कॉन्सेप्ट आई होप आप सभी को समझ आया होगा, ठीक है। और इस सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से नोटबुक में नोट जरूर करते रहिएगा सभी लोग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड भी हट जा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, इसको नोट जरूर करिएगा, रिवीजन करते रहिए। यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं नाउन के, जहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। चलिए ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नाउन के कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं और आज इस नाउन चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, ताकि कल से हम लोग दूसरे चैप्टर की शुरुआत कर सकें। और जो दूसरा चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे वो अपने आप में कौन सा चैप्टर होगा, प्रोनाउन चैप्टर होगा। चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट जो आपको सीखना है वो कौन सा सीखना है, वो ये सीखना है, दूसरा कॉन्सेप्ट आपको जो सीखना है वो सीखना है कि कभी कभी क्या होता है, कोई नाउन लिखा होता है, कभी कभी क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, कभी कभी क्या होता है, कोई नाउन लिखा होता है और इस नाउन के बाद कोई प्रेपोजिशन लिखा होता है। क्या लिखा होता है, प्रेपोजिशन लिखा होता है, और इस प्रेपोजिशन के बाद फिर से कोई नाउन लिखा होगा, नाउन लिखा होगा, नाउन के बाद प्रेपोजिशन लिखा होगा, और इस प्रेपोजिशन के बाद फिर से कोई क्या लिखा होगा, फिर से कोई नाउन लिखा होगा। अब ये अगर जो दोनों नाउन लिखे हैं, ये दोनों नाउन अगर सेम है, ये दोनों नाउन क्या है, सेम है, मतलब एक जैसे, तो इसका मतलब यहाँ पे जो बात हो रही है, यहाँ पे जो बात हो रही है वो 1 बाय 1 की बात हो रही है। कैसी बात हो रही है, 1 बाय 1 की बात हो रही। 1 बाय 1 का मतलब एक एक करके कई की बात हो रही। तो इस केस में जो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि ये जो दोनों नाउन लिखे हैं, ये नाउन हमेशा क्या होने चाहिए, ये नाउन हमेशा सिंगुलर होने चाहिए। ये नाउन कैसे होने चाहिए, नाउन हमेशा सिंगुलर होने चाहिए। पहले मैं कॉन्सेप्ट आपके लिए लिख दूं, फिर मैं बात समझाता हूं। यदि दो एक जैसे नाउन, एक जैसे नाउन प्रेपोजिशन से जोड़कर लिखे गए, लिखे गए हैं, तो दोनों नाउन 1 बाय 1, 1 बाय 1 की बात करते हैं, 1 बाय 1 की बात करते हैं, और दोनों नाउन सिंगुलर लिखे जाते हैं, लिखे जाते हैं। दोनों नाउन कैसे लिखे जाते हैं, सिंगुलर लिखे जाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। क्या बात याद रखनी है, अगर दो एक ही जैसे नाउन को प्रेपोजिशन से जोड़कर लिखा गया है तो दोनों नाउन हमेशा सिंगुलर होंगे, और ये जो दोनों नाउन होंगे 1 बाय 1 की बात करेंगे। और एक बात और याद रखना, वो कौन सी बात याद रखना, कि इनके साथ जो वर्ब आती है, इनके साथ जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर ही होगी। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है, इनके साथ आने वाली वर्ब भी क्या होती है, सिंगुलर होती है। इनके साथ आने वाली वर्ब, आने वाली वर्ब भी, इनके साथ आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होती है। कैसी होती है, सिंगुलर होती है।
इतनी बातें आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है वो भी बात हम लोग देखेंगे। किस टाइप का क्वेश्चन आता है वो बात भी हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से वो बात हम लोग देखेंगे। जैसे मान लीजिए हमने एक सेंटेंस लिखा, सेंटेंस क्या लिखा, सेंटेंस लिखा कि द बिगर वेंट टू डोर टू डोर्स। द बिगर वेंट टू द बिगर वेंट टू डोर्स। क्या बात याद रखनी है, बात ये याद रखनी है कि द बिगर वेंट द बिगर वेंट टू डोर्स। अब ये सेंटेंस को जब आप ध्यान से देखेंगे, द बिगर वेंट टू डोर्स को ध्यान से देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि एक ही नाउन को 2 बार लिखा गया है। तो जब आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक ही नाउन को क्या किया गया है, एक ही नाउन को प्रेपोजिशन से जोड़कर 2 बार लिखा गया है। और अगर 2 बार एक ही नाउन को प्रेपोजिशन से जोड़कर लिखा गया है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, एक ही नाउन को अगर 2 बार प्रेपोजिशन से जोड़कर लिखा गया है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, अगर एक ही नाउन को 2 बार प्रेपोजिशन से जोड़कर लिखा गया है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों नाउन है 1 बाय 1 की बात कर रहे हैं। 1 बाय 1 का मतलब जो भिखारी है वो एक के बाद एक दरवाजे पर गया है, एक के बाद एक दरवाजे पर गया है। और इस केस में आपको यूज क्या करना है, ये जो नाउन्स यूज करने हैं वो नाउन्स कैसे यूज करने हैं, सिंगुलर यूज करने हैं। तो डोर्स टू डोर्स ना होके आपको क्या लिखना पड़ेगा, डोर टू डोर लिखना पड़ेगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इस टाइप को आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा। अगर एक ही नाउन लिखे गए, चाहे वो एक सेंटेंस में और आपको लिखकर दिखा दे रहा हूं, मैंने लिखा शिप्स आफ्टर शिप्स अराइव्ड। अब देखिए ये सेंटेंस जब आप ध्यान से देखेंगे तो इसका मतलब भी एक के बाद एक जहाज जो है वो आए हैं। अब यहां भी देखोगे आप तो सेम ही नाउन, एक ही नाउन को 2 बार लिखा गया है प्रपोजिशन से जोड़कर। तो इस केस में 1 बाय 1 की ये बात करेंगे, बात कैसे करेंगे, 1 बाय 1। 1 बाय 1 का मतलब एक के बाद एक जहाज, ठीक है। और ये जो दो नाउन है ये लिखे कैसे जाने चाहिए, ये लिखे होने चाहिए थे सिंगुलर, तो शिप्स नहीं होगा बल्कि शिप होगा, और यहाँ भी शिप्स नहीं होगा बल्कि क्या होगा, शिप होगा। ये सेंटेंस क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा शिप आफ्टर शिप। शिप आफ्टर शिप अराइव्ड का मतलब एक के बाद एक जहाज जो है वो आए हैं, ठीक है, बात समझ आ रही है, एक के बाद एक जहाज जो है वो आए। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आज इस नाउन चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे ताकि कल से हम लोग अपना अगला चैप्टर जो है वो शुरू कर सके, और अगले चैप्टर जो हम लोग शुरू करेंगे वो चैप्टर होगा प्रोनाउन। कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे, अगला जो चैप्टर शुरू करेंगे वो प्रोनाउन शुरू करेंगे। तो हमने नाउन का नंबर पढ़ लिया, ठीक है, नाउन का नंबर पढ़ लिया। नाउन सिंगुलर प्लूरल कौन से होते हैं, कुछ हमेशा सिंगुलर होते हैं, कुछ हमेशा प्लूरल होते हैं, वो हमने सीख लिया। हमने कुछ कॉन्सेप्ट नाउन के सीखने थे वो हमने आपको सिखा दिया। एक कॉन्सेप्ट और है वो भी आप लोग सीख लें, और फिर नाउन चैप्टर को हम लोग क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट है फ्रैक्शन वाला। अच्छा अभी इसमें सिंगुलर, कुछ नाउन का सिंगुलर प्लूरल भी बनाना सिखाना है, तो कल वो मैं सिखाऊंगा, फिर ये चैप्टर कंप्लीट होगा, ठीक है। वो टॉपिक नहीं तो रह जाएगा, वहाँ से भी क्वेश्चन आता है। जैसे बहुत सारे शब्द है जिनका सिंगुलर और प्लूरल SIS जोड़कर नहीं बनता, अलग तरीके से बनता है। तो कौन कौन से ऐसे नाउन है जिनका सिंगुलर और प्लूरल SIS जोड़कर नहीं बनता, अलग तरीके से बनता है उनका सिंगुलर और प्लूरल, उन नाउन्स को भी आप सीखेंगे। अभी फिलहाल नाउन का फ्रैक्शन हम लोग सीख लेंगे, कल वो टॉपिक हो जाएगा और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फ्रैक्शन में आपको ये याद रखना है, नाउन के फ्रैक्शन में ये जो फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट है जिसको भिन्न भी बोलते हैं, इसमें आपको ये बात याद रखनी है कि अगर कभी कोई फ्रैक्शन लिखा जाता है, कभी कोई फ्रैक्शन लिखा जाता है, जैसे 1/2 है तो इसको तो हाफ लिख देते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। लेकिन 1/3 है तो इसको क्या लिखा जाता है, 1/3, 1/3, ठीक है।
लेकिन यही अगर 2/3 होता तो देखो ये अंश होता है, अंश अगर प्लूरल होता है तो हर को भी प्लूरल बना के लिखते हैं, फिर थर्ड नहीं थर्ड्स लिखते हैं। ठीक है, देखो अंश सिंगुलर लिखा था तो हमने क्या लिखा, 1/3 लिख दिया। लेकिन इस बार अंश जो था, ठीक है, वो प्लूरल था तो हमने 2/3 नहीं लिखा, 2/3 की बजाय हमने क्या लिखा, 2/3 लिखा। ठीक है, 2/3 लिखा। तो ये बात याद रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्रैक्शन जो होता है, फ्रैक्शन कैसे लिखा जाता है, तो ये तरीका होता है। और इससे कौन सी बात याद रखनी है, ये बात याद रखनी है कि फ्रैक्शन का कोई फिक्स नंबर नहीं होता। नंबर का मतलब सिंगुलर प्लूरल से है, फ्रैक्शन का कोई फिक्स नंबर यानी सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये फिक्स नहीं होता। फिर पता कैसे चलेगा ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये पता चलता है टोटल को देखकर। टोटल को देखकर पता चलता है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 1/3 ऑफ द वाटर, और फिर मैंने लिखा 1/3 ऑफ द बॉयज। आप देखो यहां भी 1/3 लिखा है और यहां भी 1/3 लिखा है, लेकिन यहां पे 1/3 का टोटल क्या है, यहां पे 1/3 का टोटल वाटर है, जो कि अपने आप में क्या है, सिंगुलर है। और टोटल सिंगुलर है तो इसको भी हम क्या मानेंगे, सिंगुलर मानेंगे, और आगे इज लिखेंगे। ठीक है, आगे क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे। लेकिन यहाँ जो फ्रैक्शन 1/3 लिखा है, इसका जो टोटल है वो देखो प्लूरल लिखा है, बॉयज लिखा है प्लूरल। और अगर टोटल प्लूरल है तो इसको हम प्लूरल मानेंगे, और वो कैसे लगाएंगे, आर लगाएंगे। ठीक है, तो फ्रैक्शन से रिलेटेड ये बात आपको याद रखनी है कि जो फ्रैक्शन होता है वो लिखा कैसे जाता है, पहली बात याद रखनी है। और दूसरी बात ये याद रखनी है, फ्रैक्शन लिखना आपको आ जाएगा, तो दूसरी बात ये याद रखनी है आपको कि आखिर ये जो फ्रैक्शन होता है इसका नंबर क्या होता है। फ्रैक्शन का नंबर क्या होता है, मतलब फ्रैक्शन जो है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो फ्रैक्शन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। कैसे पता चल जाएगा सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो आपको टोटल को देखना है। अगर फ्रैक्शन का टोटल सिंगुलर है तो फ्रैक्शन को सिंगुलर मानेंगे, फ्रैक्शन का टोटल प्लूरल है तो फ्रैक्शन को क्या मानेंगे, प्लूरल मानेंगे। ठीक है, बात समझ आ गई। तो नाउन के ये जो कॉन्सेप्ट थे वो हम लोगों ने सीख लिए हैं, नाउन के कैटेगरी हम लोगों ने सीख लिया, कॉमन प्रॉपर मटेरियल, नंबर सीख लिया, सिंगुलर प्लूरल, काउंटिंग के आधार पे काउंटेबल अनकाउंटेबल सीख लिया, जेंडर सीख लिया। ठीक है, आज हमने कुछ कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आपको सिखा दिया। अब नाउन से रिलेटेड एक ही कॉन्सेप्ट रह गया है, वो कॉन्सेप्ट रह गया है कि कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनका प्लूरल अलग तरीके से बनता है, ऐसे यस जोड़कर नहीं बनता, वो कल मैं आपको सिखा दूंगा। उसके बाद ये नाउन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और हम लोग अगला चैप्टर सीखना शुरू करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर। और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कौन सा सीखेंगे, प्रोनाउन सीखेंगे। प्रोनाउन भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए नाउन है उतना ही इंपॉर्टेंट आपके लिए कौन सा चैप्टर है, प्रोनाउन चैप्टर भी। तो आप लोग अच्छे से सीखते रहिए। क्लास अगर आपको अच्छी लगी है, ठीक है, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो आप लोग क्लास को लाइक ज़रूर कर दिया करें, कमेंट ज़रूर कर दिया करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दें। अब शेयर करना तो आपकी जिम्मेदारी भी बनती है, आपको क्लासेस मिल रही हैं और वो भी कंप्लीट सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल कंप्लीट सिलेबस निःशुल्क पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग क्लास को शेयर जरूर करें ज़्यादा से ज़्यादा। यूट्यूब पे कोई फ्री में पूरा कंटेंट नहीं पढ़ाता है, ठीक है, फ्री में कोई पढ़ाता है तो 2-4 चीज़ें पढ़ाता है, टॉपिक 2-4 चैप्टर पढ़ाएगा, फिर उसके बाद वो पैसे की डिमांड करता है। ठीक है, यहाँ पे आपको कंप्लीट सिलेबस हर एक चैप्टर बिल्कुल निःशुल्क मिल रहा है, और सिर्फ एकेडमिक नहीं, आपको जल्दी कॉम्पिटिशन की क्लासेस भी मिलने लगेंगी, सारी क्लासेस निःशुल्क मिलने लगेंगी। तो आप लोग इस फाउंडेशन का, इस मुहिम का हिस्सा बने, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं, ठीक है, ताकि हर लोगों को निःशुल्क शिक्षा मिल सके, सब लोग शिक्षित बन सकें, सबल बन सकें, और घराना सर ने जो ये ड्रीम पाला है उस ड्रीम को एक आकार मिल सके, वो ड्रीम साकार हो सके। तो मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में फिर से, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।